नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने नए टॉपिक, उसी जोश और उसी जुनून के साथ। पशु परिचर में अपने कल टॉपिक किया था पशुओं का भार ज्ञात करने। भार ज्ञात करने में हमने सभी सूत्र कर लिए और फिर बाद में किया था नर बछड़े की देखभाल कैसे की जाती है या उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। आज अपने नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है और क्लास में बने रहे, इससे एक दो क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। और 2021 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देख लेना, उसमें इसमें से एक नया क्वेश्चन बना था, पहली बार बना था। उस क्वेश्चन के कारण बहुत से स्टूडेंट उस भर्ती में रहे थे। तो आप ज्यादा से ज्यादा पहले जो चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं अपने आज नया टॉपिक कौन सा है? पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात करना। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे ज्ञात की जाती है, कितने तरीके होते हैं आयु ज्ञात करने के, कौन सा बढ़िया मेथड है, कौन सा वैज्ञानिक मेथड है। लेकिन इन सभी की बात करेंगे। आपको पता है आयु तो सभी की होती है, क्योंकि वैलिडिटी सभी की है, भगवान ने ऊपर से लिख के भेजी है, वैलिडिटी उतनी ही रहेगी। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है उम्र को भी छुपाया जाता है, क्योंकि कई कई इंस्टाग्राम में तो रील भी चल रही है, बच्चा अपनी माँ को ही नहीं पहचानता। तो ऐसा ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आयु सभी की निर्धारित होती है और ब्यूटी पार्लर में जाकर आप अपनी एज कम नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा एज देखने के, उसमें आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हो, मनुष्यों में भी और पशुओं में भी। तो इसमें क्या तरीके हैं? 4 तरीके हैं आपके। पहले बात करेंगे पशुओं की आयु, एज ज्ञात क्यों की जाती है, क्योंकि कोई तो किसी चीज का उद्देश्य होता है। अगर आप पढ़ रहे हो, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, तो आपका मेन उद्देश्य है नौकरी लगना। तो कोई भी कार्य करते हैं अपने, चाहे भी पढ़ाई से रिलेटेड हो या अन्य कोई कार्य हो, तो उसका एक उद्देश्य होता है भी हम ये कार्य इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो आयु को ज्ञात करने का क्या उद्देश्य है? पशुओं के सबसे पहले बात करते हैं पशुओं की आयु। आयु में अपने गाय और भैंस की आयु देखते हैं मोस्टली, कि गाय और भैंस की आयु कितनी होती है। गाय और भैंस की आयु होती है लगभग 20 से 25 साल। कितनी? 20 से 25 साल लगभग इतनी होती है, और कई बुकों में 20 से 23 साल भी लिखी जाती है। ठीक है। और जो अपने सिलेबस में बकरी और भेड़, जिनकी आयु होती है 10 से 15 साल। कितनी होती है? 10 से 15 साल। अब इनकी आयु ज्ञात क्यों की जाती है? आपको पता है कोई गाय, जैसे उनका ब्यात होता है, पहले से तीसरे ब्यात तक तो वो देती है अधिक दूध। क्या देती है? अधिक दूध। और थर्ड से लेकर फिफ्थ तक वो मध्यम दूध तक आ जाती है, या मतलब इक्वल सा। पहले तो जैसे 10 लीटर दूध दे रही थी, फिर यह 4 या 5 किलो पे आ जाती है। और 5वें ब्यात के बाद उसका दूध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आयु इसलिए ज्ञात की जाती है अगर उसका दूध कम है। लेकिन आपको पता है कई व्यापारी लोग आजकल तेज होते हैं, उसके दूध को बढ़ा दिया जाता है, जैसे कोई खांड वगैरह देके, या 2-3 दिन तक दूध नहीं निकालते, तो वो बेचने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन आपको अगर मैं जो मेथड बताऊंगा आपको पता होगा, तो उसकी आयु का भी पता लगाया जा सकता है। उसकी आयु के द्वारा आप देखो 20 से 25 साल ईयर होती है, अगर उसका अंतिम ब्यांत है तो उसकी उम्र भी बहुत कम है, वो गाय बूढ़ी हो चुकी है। इसीलिए आयु ज्ञात की जाती है, ताकि अपने साथ कोई फ्रॉड ना हो और पशु की आयु एग्जैक्ट पता चल सके। ठीक है। अब बात करते हैं आयु ज्ञात करने के तरीके कितने हैं। तो आयु ज्ञात करने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पशुओं की दशा देखकर। पशुओं की दशा देखकर। ठीक है। दूसरा हो गया खुरों द्वारा।
दूसरी विधि कौन सी है इसमें? दूसरा है खुरों द्वारा। और तीसरी कौन सी है? सींगों द्वारा। और चौथी और अंतिम कौन सी है? वो है दांतों द्वारा। दांत देखकर आप उस पशु की आयु का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं इसकी आयु कितनी है। अब इनकी बात करते हैं पशुओं की। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, पशुओं की दशा देकर आयु ज्ञात करने के कितने तरीके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके यही बनता है, आयु में आयु ज्ञात करने के तरीके कितने हैं? तो 4 तरीके हैं। कौन कौन से? पशु की दशा देकर, खुरों द्वारा, सींगों द्वारा और दांतों द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इनकी इसके अंदर भी इनका पूरा क्या है, पशुओं की दशा कैसे देखकर ज्ञात की जाती है। उससे पहले एक क्वेश्चन आप याद कर लेना, गाय और भैंस की आयु कितनी होती है और भेड़ और बकरी की मोस्टली आयु कितनी होती है, क्योंकि पीछे वाले एग्जामों में पूछा गया। और करवाऊंगा वो ही जो आपके एग्जाम में है, फालतू आपके माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो जहां मैं कहता हूं स्टार लगाइए, वहां पे एग्जैक्ट स्टार लगाया करो और वो वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहली कौन सी विधि है अपने? पशुओं की दशा देकर। दशा देकर आपको पता है मनुष्यों में भी पशुओं की बात नहीं करते, पहले मनुष्यों की बात करते हैं। दशा देकर एक तो है 18-20 साल का लड़का और एक है 60-70 साल के बुजुर्ग आदमी। तो उसके देकर और उनको देकर अंदाजा लगाया जाता है। अगर जो 18 साल का लड़का है उसके बाल भी सफेद है, चलने में तंदुरुस्त है, फुरुस्त है और उसकी आंखें भी चमकीली है। एक तरफ जो बूढ़ा आदमी है उसके बाल भी सफेद हो गए, कमर थोड़ी झुक गई और उसकी जो आंखें उतनी चमकीली नहीं रही, या नडाल की होगी, नडाल आंखें होगी, जैसी बूढ़ी आंखें होगी और मुंह पर भी झुर्रियां पड़ गई। और जो 18 साल का लड़का है उस पर एक तेजस्वी होगा, अलग से जो उसकी चेहरे की चमक होगी वो अलग ही दिखाई देगी। वो अलग बात, अभी चेहरे की चमक खत्म होने लगी है किसी कारणवश, क्योंकि इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं, रील देखते हैं, फिर आपको पता ही है, पता को नहीं खटू खटू ढूंढ के साइटा ले गया है। ठीक है, तो वो अलग बात है, खत्म होने लग गई है। लेकिन जो पशुओं की आयु है वो इसी प्रकार देखी जाती है। कैसे? उनकी आकृति देखकर, आकार और आकृति देखकर, उनके ऐन का साइज देखकर, आंखें देखकर, मतलब पशुओं की दशा देखकर, आकार व आकृति, जो अयन देखकर, आंखें देखकर, जो पशुओं का शरीर को देखकर अंदाजा लगा सके भी इसकी इतनी का, ये मोस्टली अंदाजा लगाया जाता है। तो पहला आयु ज्ञात करने का तरीका है पशुओं की दशा देखकर। ठीक है, दूसरा है इसमें खुरों द्वारा। खुरों से कैसी आयु ज्ञात की जाती है? खुरों द्वारा आप आयु ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि खुर जो होते हैं वो थोड़े, जो पशु की आयु कम होती है तो वो थोड़े चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं और नुकीले होते हैं। ठीक है, अगर पशु की आयु ज्यादा है तो ये खुर है जो खुरदरे होना स्टार्ट कर देते हैं। तो पशुओं की आयु खुरों के द्वारा भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीके हैं ये एग्जैक्ट तरीके नहीं है, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरा अपने चर्चा करते हैं, कौन सा है? तीसरा है सींगों द्वारा। सींगों द्वारा कैसे आयु ज्ञात की जाती है? तो सींगों द्वारा पशुओं के जो सींग होते हैं उन पर छल्ले बनते हैं। जो पशुओं के छल्ले बनते हैं, पहला छल्ला बनता है वो 3 साल के बाद बनता है और बाकी जो छल्ले बनते हैं वो 1-1 साल के बाद बनते हैं। तो आप इसमें लिखो पशुओं में सींग, पशुओं की आयु, सींगों द्वारा पशुओं की आयु, पशुओं की आयु सींग पर छल्ले देखकर ज्ञात की जाती है। छल्ले देखकर ज्ञात की जाती है। इसमें प्रथम छल्ला, पशु का प्रथम छल्ला 3 वर्ष बाद बनता है। कितने? 3 वर्ष बाद बनता है। और बाद में जो छल्ले बनते हैं, बाद में छल्ले वो
एक एक वर्ष के बाद, मतलब एक वर्ष के बाद बनते हैं, मतलब दूसरा छल्ला बनेगा वो चौथे साल बनेगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको करना क्या है, इतना नोट कर लिया होगा आपने, सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने पर कैसे की जाती है, सींगों पर छल्ले बनते हैं। ठीक है, पहला छल्ला कितने बनता है आयु में, 3 साल की आयु में पहला छल्ला बनता है सींग पर, और दूसरा छल्ला बनता है तो बाद में जो छल्ले बनेंगे वो एक एक साल के गैप से बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको बता देगा सीधा भी गाय के इतने सींग पर छल्ले हैं और इसकी आयु कितनी है। तो आप सूत्र लिखिए सींगों द्वारा छल्ले ज्ञात करने की या आयु ज्ञात करने की, सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने की जो सूत्र है वो क्या है, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक भैंस के सींग पर 4 छल्ले हैं, तो भैंस की आयु क्या है, भैंस की आयु क्या है। तो भैंस की आयु क्या है, 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है, 4, तो वो उस भैंस की आयु कितनी है, 6 वर्ष है। लेकिन यह भी एक जो आयु ज्ञात करने का कारगर तरीका नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो छल्ले हैं वो मोस्टली भैंसों पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन गायों पर ये छल्ले नहीं दिखाई देते। लेकिन आजकल बिजनेस का सभी को तरीका है, आजकल के व्यापारी लोग क्या करते हैं, छल्लों पर भी रेगमार मार देते हैं और उस पे पॉलिश कर देते हैं, तो उससे पशु की आयु का पता नहीं चलता। दूसरा, आजकल जो अमेरिकन गाय है या होलिस्टन फ्रीजियन गाय है उनके तो सींग रखा ही नहीं जाता, क्योंकि आपको एक विधि है आगे मैं कराऊंगा, डी हॉर्निंग कैसे की जाती है, सींग रोदन। तो सींगों को काट दिया जाता है ताकि उसके स्वभाव में भी अच्छा रहे, या जो कोई पशु मारने वाला है तो उसको भी, उससे भी बचा जा सके। और जो पशु की कीमत है वो सींगों को देखकर भी लगाई जाती है। जो कई अमेरिकन गाय हैं उनके अगर सींग नहीं होते तो उनकी जो पैसे हैं ज्यादा मिलते हैं, और कई जो जैसे अपने कांकरेज गाय हैं उसके सींग बड़े बड़े होते हैं, उसके सींगों को देखकर ही आपके जो उसका रेट लगाया जाता है। तो अब ये भी अपना एक साइंटिफिक तरीका नहीं मान सकते, क्योंकि व्यापारी लोग आजकल तेज हो चुके हैं, आपको पता है सभी को बिजनेस करने का तरीका आ चुका है। अगर दूध को भी बढ़ा सकते हैं तो उसी प्रकार आयु को भी छुपा सकते हैं। ऐसा ही मोस्टली अपने आजकल ह्यूमंस में देखने को मिलता है। लड़कियां अपनी एज तो 35 साल है और ब्यूटी पार्लर में जाकर 25 साल की दिखती है ताकि उनके बच्चे भी न पहचान सके। तो ये एक तरीका नहीं है। अब अपने कराएंगे जो फाइनल तरीका है आयु ज्ञात करने का, वो कौन सा है, दांतों को देखकर। कौन सा है, दांतों को देखकर। चौथा तरीका कौन सा है, दांत देखकर, दांतों को देखकर आयु ज्ञात करने का तरीका कौन सा है, आयु ज्ञात करने का। यह सबसे उत्तम तरीका है आयु ज्ञात करने का, सबसे उचित तरीका है और सबसे उचित तरीका और साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि है आयु ज्ञात करने की। इसमें पशुओं के दांतों को गिनकर, पशुओं के दांतों को गिनकर आयु का पता लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं है भी उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं या उसके दांतों में कमी आ जाती है, एक दांत टूट गया तो इसकी एज कम हो जाती है, नहीं। जो वैज्ञानिक तरीका है ऐसा तो नहीं है भी हम उसके दांत कम कर देंगे तो आयु कम हो जाएगी, नहीं। वैज्ञानिक तरीका इसीलिए कि जिस आदमी को उसके आयु ज्ञात करनी है या आयु का पता लगाना है तो उसके दांत देखकर भी आयु का पता लगाया जा सकता है। लेकिन आजकल जो है ध्यान नहीं दिया जाता। पहले वाले लोग होते जो अपने बूढ़े बुजुर्ग होते थे वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि पशु की आयु भी देखते थे, दूध भी देखते थे, सभी चीज को देखकर वो पशु को लेकर आते थे। लेकिन आजकल बिजनेस का तरीका हो गया, हर तरह से बिजनेस किया जा रहा है, तो आयु वगैरह कोई
देखते नहीं, लेकिन सभी को क्या चाहिए, दूध होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखते पशु की आयु कितनी है, क्योंकि उसकी मोस्टली आयु 20 या 25 साल है, वो इतना ही जिएगा। अगर वो उस टाइम भी दूध, अगर मान लो 5-6 ब्यात के बाद दूध कम हो जाता है, लेकिन तरीके बहुत है दूध बनाने के, लेकिन उस टाइम भी अगर वो दूध दे रहा है उतना, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते भी उसकी आयु कितनी है। बारी दशा देखकर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता नहीं है भी दांतों को देखकर कैसे आयु ज्ञात की जाती है, तो वो आयु ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा भी दांतों को देखकर कैसे आयु ज्ञात की जाती है। उससे पहले अपने करेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो पशुओं में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इनकी बात करते हैं दांतों के प्रकार। आपको इतना समझ आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब अपने करते हैं बात दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, पशुओं में मोस्टली कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते। पहला कौन सा हो गया, कृतन दांत, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इनसाइजर टीथ। इसे क्या किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है या आई से दर्शाया जाता है। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, कील दांत। दूसरा कौन सा हो गया, कील दांत। और चौथा कौन सा हो गया, जिसे कैनाइन दांत कहा जाता है। तीसरा हो गया अग्रस्वर्णक। अग्रस्वर्णक जिसे क्या कहा जाता है, प्रीमोलर टीथ। और चौथा हो गया स्वर्णक, जिसे क्या कहा जाता है, मोलर टीथ। क्या कहा जाता है, मोलर टीथ। ये हो गए अपने 4 प्रकार के दांत। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से थे, कृतन दांत, कील दांत, तीसरा अग्रस्वर्णक और चौथा कौन सा है, स्वर्णक दांत। तो आयु ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहला कौन सा, पशुओं की दशा देखकर, दूसरा खुरों को देखकर, तीसरा सींगों पर छल्ले देखकर, चौथा है दांतों द्वारा आयु ज्ञात की जाती है। तो आप मोस्टली 2 मेथड जरूर याद करना, कौन सा, सींगों द्वारा, आपको छल्लों की संख्या बता देगा और उसकी एज पूछ लेगा। तो आपको सूत्र कौन सा याद करना है, 2 प्लस छल्लों की संख्या, बस इतना मोस्टली याद रखना है और आप आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब जो दांतों द्वारा है उसमें 4 विधि, कितने प्रकार के दांत है, 4, कृतन, कील दांत, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक। अब इनकी बात करते हैं कौन कौन से दांत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। ठीक है, कृतन दांत। कृतन दांत वो होते हैं जो निचले जबड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली आयु, पशु की आयु इन्हीं दांतों द्वारा देखकर ज्ञात की जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4 जोड़ी या 8 दांत होती है। पहला है कृतन दांत, या जिसे क्या कहा जाता है, इनसाइजर टीथ, कृतन दांत। ठीक है, कृतन दांत को इनसाइजर टीथ कहा जाता है और इसे आई से लिखा जाता है। ठीक है, पशुओं की, आप साथ के साथ नोट करो, पशुओं की आयु इन्हीं दांतों पर देकर ज्ञात की जाती है। इन्हीं दांतों को देखकर ज्ञात की जाती है। दूसरा इसमें क्या है, ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं, पशु के निचले जबड़े में पाए जाते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। और मतलब 4 जोड़ी मतलब 8 दांत हो गए। ठीक है, कितनी होगी, 8 दांत होगी। पशुओं की आयु इन्हीं को देखकर ज्ञात की जाती है और ये निचले जबड़े में पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। लेकिन जो ऊपर वाले जबड़े हैं वहां पर पशु के दांत नहीं पाए जाते। वहां पर एक जो कठोर टिश्यू की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, दंत्यपुर या डेंटल पैड कहा जाता है, जिससे पशु मतलब कर्तन दांत को जो चारा काटने का
की सहायता प्रदान करता है। दंतेपुर या डेंटल पैड क्या है? पशु के ऊपर वाले जबड़े में, आगे लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा, अभी आपको बता रहा हूं। पशु के ऊपर वाले जबड़े में एक कठोर मोटी जो उत्तकों की परत पाई जाती है या कठोर सतह होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दंतेपुर या डेंटल पैड कहा जाता है, जिसका क्या कार्य होता है? कर्तन दांत को, चारे को काटने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह बात होगी कर्तन दांत की। अब बात करते हैं दूसरे कील दांत, या जिसे क्या कहा जाता है? कैनाइन टीथ। ठीक है, इसे सी से लिखते हैं, लेकिन ये जो पशुओं के जो जुगाड़ी करने वाले पशु होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये इनमें नहीं पाए जाते। ये लगभग मोस्टली मांसाहारी या जंगली जानवरों में पाए जाते हैं। मांसाहारी और जंगली जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, उनमें पाए जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 2 जोड़ी, मतलब है 4 दांत होते हैं। ठीक है, जो कील दांत है वो मांसाहारी और जंगली जानवरों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी 4 दांत होती है। ठीक है, उनमें ये क्या कार्य करते हैं? उनमें जो अपना शिकार होता है उनको चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपने को मोस्टली इतना ही याद रखना है, कील दांत किन जानवरों में पाए जाते हैं? मांसाहारी और जंगली जानवरों में पाई जाती है और उनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी और मतलब 4 दांत होते हैं। तीसरा कौन सा है? अग्रस्वर्णक या प्रीमोलर दांत। ठीक है, अग्रस्वर्णक या प्रीमोलर दांत। अग्रस्वर्णक या प्रीमोलर दांत, जिसे मैं 5 से डिफाइन करूंगा, पीएम से डिफाइन करूंगा, तो मतलब पीएम से लिखूंगा। आगे जो सूत्र कराऊंगा आपको, पशुओं को आयु ज्ञात करने कहा, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रीमोलर दांत कहा जाता है। आपको पता है पशु के ऐसे दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इधर वाली साइड को एक जबड़ा, इधर वाली साइड को दूसरा जबड़ा कहा जाता है। तो ये दोनों तरफ, निचले जबड़े में दोनों तरफ पाए जाते हैं। निचले जबड़े में, यहां पे लिखता हूं, निचले जबड़े में, निचले जबड़े में दोनों तरफ पाए जाते हैं। दोनों तरफ पाए जाते हैं, मतलब 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। कितने हो गए? तो कितने? 6 जोड़ी दांत पाए जाते हैं, मतलब 3 जोड़ी, 6 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 12 दांत हो गए। ठीक है, 3 जोड़ी पाए जाते हैं, 3 जोड़ी इधर साइड और 3 जोड़ी इधर वाली साइड, मतलब 12 दांत। 3 जोड़ी, एक जबड़े में 3 जोड़ी दांत और दूसरे जबड़े में 3 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। तो मोलर दांत निचले जबड़े में पाई जाती है और जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 या 6 जोड़ी, जो दोनों जबड़ों में, नीचे वाले जबड़ों में 3 की संख्या में पाए जाते हैं। और जो चौथे है वो कौन से है? स्वर्णक दांत। स्वर्णक दांत, इसे क्या कहा जाता है? मोलर दांत। ये स्थायी दांत होते हैं। ये क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 6 जोड़ी होती है और निचले जबड़े में पाए जाते हैं। 6 जोड़ी मतलब 12 दांत। कितने हो गए? 12 दांत हो गए। ठीक है, और इनकी भी 3 जोड़ी पाए जाते हैं और निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। आपको पता है मनुष्य में भी स्थायी दांत होते हैं। जैसे अपने कहते हैं ना कि अक्कल जा डाल आगी, मतलब अक्कल जा डाल आगी तो टाबरन की आगी, अक्कल आ गई। लेकिन आजकल 30 साल के बाद भी अक्कल को नहीं है कहीं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली
वो कहते हैं नहीं कि अक्कल जाड़ डाल गई तो मतलब बिना अक्कल आ गई, लेकिन वो एक कहावत सही है कि अक्कल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। मोस्टली जो ह्यूमंस में अक्कल जाड़ निकलती है वो 17 से 25 साल की उम्र में निकलती है। इन दोनों 17 से 25 के बीच में निकल जाती है। अगर उनमें भी नहीं निकलती तो 25 से 30 साल की उम्र में निकल जाती है। तो आपकी अक्कल जाड़ निकल चुकी है, अभी भर्तियों का दौर चल रहा है, तो आपको उस अक्कल जाड़ का जो फायदा उठाना है, मोस्टली तैयारी करनी है। पशु परीक्षक की बढ़िया पोस्ट है, और जो 45 से 45 अंक का जो मेरा टारगेट है वो मैं दिला करूंगा जो मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये थी अपने 4 विधियां तैयार करने के। 4 तरीके कौन कौन से थे आयु ज्ञात करने के? पहला था पशुओं की दशा देखकर, दूसरा खुरों द्वारा, तीसरा सिंगों द्वारा, चौथा दांतों द्वारा। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से? कर्तन, कील, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसाइजर टीथ। ठीक है, इन चारों की बात कर ली हमने। अब कल करेंगे इनका फॉर्मूला क्या कैसा होता है और कब निकलते हैं, कितनी आयु में निकलते हैं। आज वाली क्लास में ये कंप्लीट टॉपिक नहीं हो पाएगा, कल इस टॉपिक का अपने इति सिद्धम कर देंगे। तो आज जो टॉपिक किया है उसमें से कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।